स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो, थर्ड ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो है ये। स्वागत है आप सभी का इसमें। वर्टिकल फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बीच हैं ताहिर जी, उनसे हम पूछेंगे। ताहिर जी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि वर्टिकल फार्मिंग शो क्या है, किस तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। CEO हैं ताहिर जी, तो पहला सवाल आपसे यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फिज़ा। देखिए, जो वर्टिकल फार्मिंग है ये एक बहुत नई सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का। पूरा जो ये सेक्टर ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है फार्मिंग होती है। इसके लिए कुछ जगहों पे तो ये कि सॉइल लेस फार्मिंग होती है, तो आपको सॉइल भी नहीं चाहिए। तो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, धूप है कि नहीं है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट उसमें नहीं होता है। लेकिन ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, अभी तो बहुत मास लेवल पे जो है इसका पेनिट्रेशन अभी नहीं है, बट बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। तो ये जो इवेंट है थर्ड ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो, ये पूरा इवेंट इसी सब सेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है। और एम ये है कि जो कंप्लीट इकोसिस्टम है इस सेक्टर को, उसको हम एक साथ लेके आएँ, फ्रॉम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स टू जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और ये इनको हम एक साथ लेके आएँ। तो ताहिर जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि वर्टिकल फार्मिंग और जो हॉर्टिकल्चर वर्टिकल फार्मिंग को भी अगर हम इंक्लूड करें तो एक नया कॉन्सेप्ट है। तो किसानों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे किसान हैं या फिर बहुत से ऐसे किसान हैं जहां इन तकनीकों के बारे में नहीं पता, ये कह सकते हैं हम। तो आप उन किसानों तक पहुँचने के लिए किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर है वो थोड़ा बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिकली वर्टिकल फार्मिंग की बात करेंगे फिज़ा, तो वो बहुत नैरो है भी कॉन्सेप्ट। तो किसानों तक जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का, तो उसमें तो इसी तरीके के इवेंट्स काम आते हैं, जहां बाहर से कंपनीज आती हैं, वो बात करती हैं अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, उससे क्या फ़ायदा होगा किसानों को, उनके बारे में। प्लस उसके बाद हमारे थोड़े इनिशिएटिव्स हैं जहां हम ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, बाहर की कंपनीज़ को लाके इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उससे जो है किसानों को दे गेट टू नो अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज़, उनको ये जो है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मालूम पड़ जाता है उससे। अगर हम बात करें ताहिर जी, तो इको फ्रेंडली कितना है वर्टिकल फार्मिंग, किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिज़ा, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीज़न्स जो वर्टिकल फार्मिंग को प्रमोट इस वक्त दुनिया भर में किया जा रहा है वो सस्टेनेबिलिटी की बात है, जिसमें सबसे बड़ा मतलब जो चैलेंज होता था कि गांव में कहीं पर दूर आप खेती कर रहे हैं, उसके बाद 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक सिटी के अंदर। लेकिन जो वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका वहीं उसी जगह पर ही जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा जिस जगह वो कंज्यूम होगा। तो आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है एलिमिनेट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स का और उसका। फिर केमिकल्स का यूज़ बहुत कम होगा, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑर्गेनिकली ये प्रोड्यूस होगा, तो इको फ्रेंडली भी है, सस्टेनेबल है। लेकिन इसमें अभी बहुत सारी रिसर्च डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मतलब इट्स स्टिल एट द नेसेंट स्टेज। ताहिर, अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लगातार किसानों की आय को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, नई तकनीक हो उसमें या नया किसानों के लिए एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम हो, तो आपको क्या लगता है कि वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम से किस तरह से किसानों की आय पर फ़र्क पड़ेगा, या आने वाले टाइम में किस तरीके से किसानों की आय को इस सिस्टम के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए, वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वी प्रोड्यूस मोर यूजिंग लेस। तो कल यहाँ डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर थे सुबह सेशन में, तो वो ये बता रहे थे कि कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उसको अर्बन फार्मिंग और टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करते हुए बनाए कि जो हम जनरली 100 एकड़ में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम अब 5 एकड़ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप जो है कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका जो है जनरेशन ज़्यादा है उससे। तो लॉन्ग रन में तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल चीज़ है, जहाँ पर एक अच्छा प्रोड्यूस, अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस बना सकते हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इंडिया से बाहर। एंड अल्टीमेटली डिमांड ज़्यादा है तो फिर यू आर एबल टू मेक मोर मनी। या ऑफ कोर्स, जिस तरीके से आपने बताया कि सस्टेनेबल तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि वर्टिकल फार्मिंग शो और भी कितनी कंपनीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, या फिर आगे का क्या सिनेरियो, किस तरीके से आप और कंपनीज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, या फिर ये इंटरनेशनल है और नेशनल?
बिल्कुल, देखिए ग्लोबल शो है, ये अलग अलग जगह पे होता है। अभी लास्ट टाइम ये जो है दुबई में हुआ था प्रीवियसली, अब यहाँ इंडिया में, इसके बाद सिंगापुर में, फिर रियाद में, फिर वापस से दुबई में। तो एक ग्लोबल लेवल का शो है। आइडिया पूरे शो का यही है कि हम जो है पूरा जो इकोसिस्टम है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, जिसमें पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज़, लॉज, सब्सिडीज़ इस तरीके की बात करते हो बनाते हैं। दूसरे आपके सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें जैसे इस इंडस्ट्री में ग्रो रैक्स आते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस आते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो वो हैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। देन यू हैव द वर्टिकल फार्म ओनर्स, जो एक्चुअल में जो है वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, तो वो हैं। देन यू हैव कॉर्पोरेट बायर्स जो वर्टिकल फार्मिंग ख़रीदते हैं। अभी इसमें बहुत अच्छी जैसे 5 स्टार होटल्स है, आपके एयरलाइंस है, या इस तरीके की कंपनियाँ, सुपर स्टोर्स हैं, वो लोग वर्टिकल फार्म प्रोड्यूस को रख के मतलब यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल इवेंट है। आइडिया ये है कि पूरा जो है इकोसिस्टम उसको हम एक साथ लेके आएँ इस इवेंट के थ्रू, और नेटवर्किंग और बिजनेस डेवलपमेंट में उनका। ताहिर जी, आपसे लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग शो को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कॉजेज़ भी कहीं ना कहीं होते हैं, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, तो फार्मर्स के लिए आप क्या मानते हैं कि अभी भी इसमें कुछ सुधार होने चाहिए, या कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है उसको ख़त्म करने के लिए आगे और भी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली, देखिए वर्टिकल फार्मिंग जो है, अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, तो इसमें देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो रही हैं। सबसे बड़ा इसमें एक चैलेंज ये आता है एनर्जी का, क्योंकि आप डायरेक्ट सनलाइट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यू आर यूजिंग LED लाइट्स एंड ऑल, तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन भी है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो वर्टिकल फार्म में जनरली वी कैन गो फॉर ग्रीन्स, मतलब वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन्स हो गए, उनको हम प्रोड्यूस करते हैं, बट ग्रेन्स अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ये हैंड इन हैंड जाएगा। जो आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जहाँ खेत हैं, बड़े बड़े ज़मीनें हैं, वो भी साइड में होगा। वर्टिकल फार्मिंग या अर्बन फार्मिंग भी साइड में चलेगा, बट इट हैज़ स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो। अभी टाइम है इसको पूरा ग्रो होने के लिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त स्पीड पे इस वक्त जो कंपनीज इस वक्त इसके अंदर काम कर रही हैं, तो दे आर द वंस जिनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम कहें शहरीकरण में किसानों के एक नए कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिल जाएगा, तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। तो आज हमारे साथ है अब्दुल बारी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वर्टिकल फार्मिंग शो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और एक नए कॉन्सेप्ट को यहाँ से जोड़कर किसानों तक पहुँचाने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी तमाम जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।